करना ही पड़ेगा। पर जो यहाँ पे तपता है अंदर, साधना करता है अंदर, मिटता है ये खंडे की धार, इसके ऊपर जब चलना पड़ता है ना, तब ये सारा राख होता है अंदर से। यहाँ पे कर्म मिटते हैं कि वो जीते जी अपने कर्मों को मिटाता है। जो भी उसने अच्छा बुरा किया वो अपने आप को जानता है, यहाँ से सफाई होती है, वो निकलता है अंदर। तो वो सफाई होते 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 बिल्कुल ही साफ हो गया, जैसे एक व्हाइट पेपर की तरह या व्हाइट कपड़े की तरह। वो अब पूर्ण हो गया, वहां पे पहुंच गया। अब वो शुद्ध है, पर है तो इसी बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर है। कई संतों को ये ऐसे दुख आना, कैंसर आना, ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि अगर वो मिट ही गए हैं, उनके कर्म मिट गए, तो फिर भी वो कर्म भोग रहे हैं, अपना दुख पीड़ा भोग रहे हैं। क्यों भोग रहे हैं? फिर ये तो सही हो नहीं सकता। उनका तो कर्म ही नहीं छूटा, तो वो कैसे मुक्त हो गए, कैसे एकाकार हो गए? तो कर्म तो वो भुगत रहे हैं। हमें दिखता है कि इनको कैंसर है, तो हमें इस बात पे कैसे विश्वास हो ही नहीं सकता कि इनका कर्म है, ये भुगत रहा है। फिर वो मुक्त भी कैसे? ये दोनों में प्रश्न उठता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो सदता है, अंदर साधना करता है, वो अपने कर्म तो मिटाता ही है, सफाई तो करता है जीते जी, तभी जीते जी मुक्त होता है ना वो। कि कर्मों को भुगतने के लिए दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, वहां पे मुक्ति होता है। पर ये होता क्यों है? इसकी कारण क्या है? इसकी वजह क्या है? क्योंकि जो सफेद कपड़ा है, कहीं से गुजरा, कहीं से निकला, तो उसके ऊपर दाग लगेगा लगेगा। कि जैसे कोई गुरुजन है, हम किसी को गुरु बना लिया, तो वो हम तन मन धन से उनको सौंप देते हैं। वो हमारे कर्मों का भी तो उद्धार करते हैं ना, तभी हम आगे निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं। उनका हाथ होता है हमारे ऊपर, उनकी कृपा होती है कि वो हमारे कर्म को मिटाने के लिए तैयार होते हैं। और कुछ ऐसे दुख पीड़ा हैं कि वो अपने आप पे लेते हैं और कभी किसी को बताते भी नहीं है ये क्यों हुआ, क्या वजह है, क्या कारण है। क्योंकि उनको पता है आपका दुख वहां से निकल के चुंबक की तरह उन्होंने खींच लिया, आपको ठीक कर दिया, पर उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। अपने ऊपर लेना, आपकी बॉडी में आप दुख भोग रहे थे, पर वो कहाँ पे गया? उनके पास, क्योंकि उनके पास बॉडी है। उसका भुगतान वो उसको करना पड़ेगा, उसकी बॉडी को, वो कहीं नहीं जाएगा। तो उनके शरीर पे होगा। वो अभी शरीर का फिक्र ना करते हुए, क्योंकि वो जान जाते हैं प्रैक्टिकल कि ये नासवान है, इसको कुछ भी हो जाए, वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। पर सामने वाले को सुखी करने के लिए जो उनके चरणों में जाते हैं, जो उनको समर्पण होते हैं, गुरु के ऊपर प्रेम होता है, श्रद्धा होती है, तो वो उनके ऊपर करुणा कृपा बरसा के उनको ठीक करके अपने ऊपर ले लेते हैं। पर उनको उस दुख से फर्क नहीं पड़ता है। पर आम इंसान को, हम जैसे को इंसान को दुख का फर्क पड़ता है, क्योंकि हम नहीं झेल पाते। पर वो इन सबसे न्यारे हो जाते हैं, अपना शरीर भी छोड़ देते हैं और शरीर के अंदर भी रहते हैं, पर उनको दुख पीड़ा नहीं होती, क्योंकि उनको बॉडी का भान नहीं रहता है। पर हमें तो भान रहता है, हमारे बॉडी में ये हो रहा है, वो हो रहा है। जैसे ही वो नीचे उतरे तो उसको भी दर्द होता है, उसको भी पीड़ा होती है, क्योंकि वो शरीर के अंदर है। और वो सहन करता है, उसके लिए सिर्फ एक मजाक होता है, कुछ भी नहीं होता उसके लिए। पर आम इंसान के लिए बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा डर होता है, बहुत बड़ा भय होता है। और वो भय से परे होते हैं, उनके अंदर कोई भय नहीं होता, क्योंकि वो जीते जी मर चुके हैं, मृत्यु को जीत गए। इसलिए भी होता है उनको ये दुख कष्ट, ये बीमारियां। और कुछ उनका अपना भी होता है बॉडी में, शरीर में, तो उसको भी भुगतान करते। कि जैसे अभी अपने सामने ही है सबके, प्रेमानंद महाराज जी, उनकी दोनों किडनियां फेल है, फिर भी वो चल रहा है। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि उसको उनका दोनों का फिक्र ही नहीं है, वहां पे उनका कोई भाव ही नहीं है। आज चला जाए शरीर, कल चला जाए, कोई फर्क नहीं है। और हम जैसों का ऐसा दोनों किडनी फेल हो तो हम तो हाथ पकड़ लेंगे, उठेंगे ही नहीं, पानी भी नहीं निगल पाएंगे। ये बीमारी ये है, किडनियां डलवाओ, ये करो, वो करो, इधर ध्यान चला जाएगा। पर उनका ध्यान नहीं है इधर। जब तक बोला जा रहा है वो बोल रहे हैं, जब तक उसको भुगतना है वो भुगत रहे हैं, पर उनका ध्यान नहीं है वहां पे। उनको शरीर से कोई मतलब नहीं है। ये सारी शरीर के लिए क्रिया है, पर आत्मा के लिए वहां पे कोई दुख पीड़ा नहीं है। वो दुख पीड़ा से दूर है, अपना कर्म काट के ही वहां पे पहुंचा जाता है। सारी बातें अपनी जगह सही है, गलत नहीं है। ऐसे भी गुरु हैं, मगर वो अपने ऊपर ना ले तो उनको गुरु कौन माने? और ऐसे भी गुरु पता भी नहीं लगने देते, सामने वाले को इतना ठीक कर देते हैं, और वो सामने वाला कई बार समझ ही नहीं पाता कैसे ठीक हो गया मैं, क्योंकि चुंबक ने खींच लिया।
कपड़ा साफ है, कहीं पे दाग लगा है तो वहां से निकला, वहां पे दाग लग गया कपड़े पे ऊपर, ऐसा होता है। उसका वो सफाई खुद करते हैं संत परमात्मा के चरणों में, क्योंकि सभी उसी के बच्चे हैं। अगर ऐसा हो संत ना ले तो उनको परमात्मा स्वरूप कौन माने। और परमात्मा ऐसा नहीं है कि वो किसी का दुख ना हरे। उनके सामने तो चाहे चोर जाए चाहे अच्छा जाए, वो सबका सुनता है। चोर कहता है मैं चोरी कर रहा हूँ, परमात्मा ध्यान रखना, तो सबका रखता है, वो सबके लिए बराबर है। ऐसे ही संत सबके लिए बराबर होते हैं, पर उनकी करुणा कृपा पाने के लिए हमें समर्पण भाव होना पड़ता है। कुछ ऐसे संत है जानते भी है, वो दुनियादारी के सामने ही नहीं आते, नहीं लेते किसी का कष्ट, अपने कर्म काट के लीन होके बैठ जाते हैं कि उनका शरीर का भी हड्डियां दिखती हैं, मांस भी नहीं रहता उनका। तो कई तरह का ये चलता है यहाँ पे। प्रणाम सभी को।